मंच पर बैठे मेरे विद्वान मित्र और समूचा सभागार, सबको मेरा नमस्कार। जब कुछ वक्ताओं के बोलने के बाद आपकी बारी आती है तो तब तक बोलना क्या है इसकी दिशा तय हो जाती है। और प्रियंका जी ने जहाँ पर छोड़ा था उसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाया था पंकज जी ने, तो उसी से मैं जोड़ती हूँ और सूत्र में ही अपनी बात रखूँगी। 55 मिनट बोलने की आदत है, घड़ी मेरे सामने है, खुद पर संयम रखूँगी, उम्मीद है कि खरी उतरूँ। प्रियंका जी ने जब ये कहा कि आप अपनी भाषा को समृद्ध बनाइए और भाषाओं के शब्दों को लेकर के, और अंग्रेजी के शब्द भी आते हैं तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। देखिए, भाषा को कहा गया भाषा बहता नीर, नदी है। पंकज जी ने कहा तट मजबूत होने चाहिए। नदी का जो जल प्रवाह है, जब नदी बहती है, पानी जब बहता है तो वो कुछ छोड़ता है और उसमें कुछ जुड़ता है। और भाषा का जो प्रवाह है उसमें भी आपकी युवा पीढ़ी आती है, अगली पीढ़ी आती है, वो अपने तरीके से कुछ जोड़ती है, कुछ अपनी विरासत से लेती है। और भाषा जो अगर मैं रिकॉर्ड कर सकती, आज से 40 साल पहले दिल्ली आई थी, जो भाषा मैं उस समय बोल रही थी और आज से मैं बोलती हूँ, तो निश्चित रूप से उसमें बहुत कुछ अंतर होगा। कुछ शब्द ऐसे ज़रूर नए आए होंगे, नए समय के अनुकूल जो शब्द हैं वो भी आए होंगे, जो नया परिवर्तन है उससे जो शब्द आए हैं वो भी मेरी भाषा में आए होंगे। तो हिंदी की जब हम बात करते हैं तो हिंदी की शक्ति है, मान के चलिए कि हिंदी की जो पाचन शक्ति है वो बहुत मजबूत है और हिंदी हमेशा से दूसरी भाषाओं के शब्दों को लेकर के समृद्ध होती रही है। उसने अरबी, फारसी, अंग्रेजी, देशत, उसकी तो बात पंकज जी ने बहुत सारी भाषाओं के शब्दों को बचाया है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर हमें सचेत रहने की भी ज़रूरत है कि इस शब्द ग्रहण ऐसा ना हो जाए कि उसका अनुपात इतना ज़्यादा ना हो जाए कि आप हिंदी को उसमें ढूंढते रह जाएं कि हिंदी कहाँ पर है। तो हिंदी की स्वाभाविकता, उसका जो मूल है, उसकी गरिमा वो नष्ट नहीं होनी चाहिए। ये तो बात जो एक मंच से आई थी उस पर मैंने अपनी बात रखी। देखिए, जहाँ तक राजभाषा की प्रगति को मैं देखती हूँ, सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हमने भाषा को, हिंदी को हमने ये समझा कि वो संप्रेषण मात्र है। जब हम भाषा को संप्रेषण मात्र मान लेते हैं तो भाषा के साथ हमारा रिश्ता कुछ भिन्न तरीके का हो जाता है। लेकिन जब हम ये मान लेते हैं कि भाषा हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, और कोई भी देश, कोई भी जाति एक लंबे अनवरत संघर्ष के बाद अपनी भाषा का विकास करती है, भाषा को रचती है। भाषा हमारी अर्जित संपदा है, वो हमारी संस्कृति है। भाषा के विकास का मतलब है हमारी संस्कृति का विकास। संस्कृति का सत्य और सातत्य हमारी भाषा में ढल करके आता है, हमें ये समझना होगा। जब तक आप उसको संप्रेषण मात्र समझेंगे तो आप सोचेंगे संप्रेषण ही तो है, फाइल में जैसे तैसे कुछ भी लिख दो। आप चिंता नहीं करेंगे कि भाषा आपकी कैसे बची रहे, सुरक्षित रहे, इसकी चिंता नहीं होगी। तो भाषा के साथ अपना रिश्ता ऐसा बनाए कि अभी पूरा ये जो उत्सव है भाषा का, जिस तरह से स्वागत हुआ, तो अब आप देखिए कि उसमें कैसा उसका जो मूल था वो मुझे लगता है कि सभी को प्रभावित कर रहा था। और जो हमारा देश है वो कई प्रांतों में बटा हुआ देश है, कई संस्कृति हैं, हम अलग अलग प्रांतों में बसते हैं, हमारी भाषाएं अलग अलग हैं, हमारी रीति रिवाज अलग हैं। लेकिन हमारी भाषाओं का जो मूल है वो भी आप देखिए कहाँ से, संस्कृत से। तो अगर आप अंग्रेजी के शब्द ज़्यादा ना लेकर के अगर आप अपनी भारतीय भाषाओं के बीच रिश्ता पुख्ता करते हैं तो वो सही दिशा होगी। कहीं आप अटकते हैं, यानी आपकी जो भाषा है उनके बीच एक प्रगाढ़ रिश्ता तय होना चाहिए। एक बहुत बड़ा भ्रम है लोगों में कि हिंदी जो है वो भारतीय भाषाओं के पर वर्चस्व स्थापित करना चाहती है। देखिए, हिंदी कभी सत्ता नहीं चाहती, हिंदी
कभी प्रभुत्व की भाषा रही नहीं है, वो सख्य भाव से सारी भारतीय भाषाओं के साथ गलबहियां करते हुए आगे बढ़ना चाहती है, सबको आगे लेकर के जाना चाहती है। तो ये एक बात को आप मान के गांठ बांध करके रखिए। दूसरी बात ये है कि अक्सर हमारा हाथ या हमारी कलम जो है नहीं चलती बहुत सारे लोगों की, उनके ऊपर अंग्रेजी को लेकर के एक अतिरिक्त मोह और हिंदी को लेकर के एक हीन भावना, जो कि मेरे मित्र राहुल जी बराबर याद दिलाते रहते हैं कि आपके हिंदी वालों की तो बड़ी दयनीय स्थिति होती है। तो हर जगह नहीं होती राहुल जी, लेकिन कई जगह होती है, मैं मानती हूँ। और ये जो हीन स्थिति है, मतलब ये जो हीन भावना है हिंदी को लेकर के, अंग्रेजी का मायावी आतंक जो आपके सर पे चढ़, उससे आपको मुक्ति चाहिए। सबसे बड़ी बात ये हुई कि राजभाषा के संदर्भ में कि जो भाषा स्वाधीनता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय एकता का पर्याय थी, उसको हमने राजभाषा बना करके प्रतिशत की भाषा बना दिया। और जब आप उसकी प्रगति देखते हैं तो हम उसको प्रतिशत में बांट करके देखते हैं। हम कहते हैं कि ठीक है, पिछली बार हमारा 50% काम हुआ था, हम आगे बढ़ा लेंगे, 55 हो जाएगा, क ख ग। हमने इस तरह से बांट दिया। मुझे लगता है कि बंटवारा जो है सही नहीं है, बांटने की जरूरत नहीं है। हिंदी तो आपकी निष्ठा की भाषा है, आपके हृदय की भाषा है, और उसके साथ आपका रिश्ता कैसा होना चाहिए। राहुल जी बहुत सारे आंकड़े देते हैं जब इस तरह के भाषण में आते हैं और भाषण देते हैं, तो इतने लोग हिंदी बोलने वाले, बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे यहाँ हिंदी बोलने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन संख्या बल जो है किसी भाषा का पैमाना क्यों नहीं होता। क्योंकि अब मैं एक कविता के माध्यम से, समय ज्यादा नहीं है, कविता के माध्यम से बात स्पष्ट करूंगी। रघुवीर साहब की कविता है रामदास, एक निम्न वर्ग का प्रतीक है, सिंबॉलिक है रामदास। तो रामदास की हत्या होने वाली है, पूरी कविता का सार ये, रामदास की हत्या होने वाली है, और हत्या होने वाली है ये रामदास भी जानता है, रामदास के आसपास के जो लोग हैं वो भी जानते हैं कि आज रामदास की हत्या होगी। पंकज जी शायद आपने पढ़ी होगी, है ना, सब जानते हैं। और हत्यारा जो है चाकू लेकर के आता है और सड़क पर, चौड़ी सड़क पर वो उसको चाकू मारता है रामदास को, खून का फव्वारा छूटता है और निडर होकर के वो चला जाता है हत्यारा। अब यहाँ पर क्या है, जो भीड़ है वो देख रही है, भीड़ तो बहुत है, भीड़ चाहती तो हत्या को रोक सकती थी, लेकिन वो भीड़ कैसी थी, वो भीड़ निस्तेज थी, वो भीड़ शक्तिहीन थी। तो अगर हमारी जो संख्या है हिंदी बोलने वाली, अगर उसके बीच में, उसके मन में स्वाभिमान नहीं आएगा, तो जब तक स्वाभिमान नहीं होगा तो हमें वो जो भीड़ है, जो संख्या बल है हमारे पास हिंदी बोलने वालों का, उसका जो आहत स्वाभिमान है वो हमें वापस चाहिए। और अगर वो वापस आ जाता है तो आप समझिए कि आपकी शक्ति बढ़ती है। अब एक और तस्वीर बदल रही है, देश बदल रहा है, तस्वीर भी बदल रही है, और बदली हुई तस्वीर का थोड़े से उदाहरण देकर के मैं बात खत्म करूंगी कि इस समय अगर विश्व स्तर पर जो आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं, जो सर्वेक्षण हो रहे हैं, उसके नतीजे ये बताते हैं कि इस समय अंतर्राष्ट्रीय संपर्क की जो भाषाएं होंगी, जो 30 भाषाएं सबसे ऊपर है, उसमें आपकी हिंदी के साथ बांग्ला भी है, मराठी भी है, और साउथ की 3 या 4 भाषाएं हैं। और इन भाषाओं को, जो भारतीय भाषाएं हैं, इन पंजाबी भी है, इन भाषाओं को कोई खतरा नहीं है। क्यों नहीं खतरा है? क्योंकि इन शिक्षा की उपलब्धता, संगीत की दुनिया और फलते फूलते मीडिया का इनको समर्थन मिल रहा है। ये बड़ी बात है। आने वाले समय में जो अंतर्राष्ट्रीय संपर्क की भाषाएं होंगी, उसमें हिंदी भी आपकी एक होगी। केवल हमें अपने भीतर की शक्ति को, अपने हौसले को बनाए रखना है, अपने स्वाभिमान को बनाए रखना है। और ये जो है, ये निश्चित रूप से देश बदल रहा है। जो मैं बात कर रही थी कि जब हम विश्वविद्यालय में पहले जो विद्यार्थी थे वो बनारस जाते थे हिंदी पढ़ने के लिए, अब वो दिल्ली आ गए। दिल्ली हिंदी पढ़ने वालों के लिए मक्का मदीना हो गया है इस समय।
और वो आते हैं तो जब 2004 में मैं पहली कक्षा में जाकर पूछती थी विदेशी छात्रों से कि आप हिंदी पढ़ने क्यों आए हैं, तो उनका जवाब होता था, सबका तकरीबन यही जवाब होता था कि हमें भारत से प्रेम है, भारत की संस्कृति को जानना चाहते हैं, इसलिए हम हिंदी पढ़ने आए हैं। आज 2024 में जब मैं विदेशी छात्रों से पूछती हूँ कि आप हिंदी पढ़ने क्यों आए हैं, तो उनका जवाब बिल्कुल अलग होता है। वो ये कहते हैं कि हम हिंदी पढ़ने इसलिए आए हैं कि हमारे सीओ ने कहा है कि आप हिंदी पढ़ करके आइए, डिग्री लेकर के आइए, डिप्लोमा लेके आइए, तो हम आपको प्रमोशन देंगे। एक का जवाब ये होता है कि मैं हिंदुस्तान में मैं अपना व्यापार करना चाहता हूँ, इसलिए मैं हिंदी सीखना चाहता हूँ, हिंदी सीख करके मैं अपना यहाँ व्यापार करूँगा। तो अब क्या है, आपकी आज जो वर्तमान समय है, भूमंडलीकरण का जो समय है, बदलता हुआ जो दौर है, उसमें शक्ति का पैमाना क्या है? शक्ति का पैमाना ये बाजार हो गया है। और जो आर्थिक, अब ये जो आर्थिक क्षेत्र है, चाहे वो मीडिया का क्षेत्र हो, फिल्मों का हो, सिनेमा का हो, वहां पर आप देखिए हिंदी और भारतीय भाषाओं की स्थिति बहुत मजबूत है। इतनी मजबूत है कि आज जो बच्चे पूना इंस्टीट्यूट से निकलते हैं, निकलते ही वो लाखों कमा रहे हैं, अगर आप भाषा के अच्छे जानकार हैं। विज्ञापन की दुनिया बहुत बड़ी है, तो अगर ये पैमाना भी है आर्थिक, तो देखिए कि हिंदी वालों के बीच में जो मैं आज जब बच्चे आते तो पहले हमारे यहाँ विद्यार्थी जो आते थे वो कि एडमिशन नहीं हुआ, बहुत उनका आत्मविश्वास डिगा हुआ है, तो अब हिंदी में आ गए। अब हिंदी विभाग में बहुत अच्छे प्रतिशत पाने वाले विद्यार्थी आते हैं और रोजगार के जो क्षेत्र हैं हिंदी वालों के लिए, उसके कपाट खुल गए हैं और हिंदी की संभावनाओं का क्षितिज जो है बहुत विस्तृत है। हमें अपने पर विश्वास होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, निष्ठा और संकल्प के साथ हमको हिंदी को अपनाने की ज़रूरत है। मैंने शायद 10 मिनट समय पूरा कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद।